हेलो डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनवी क्लास बाय स्टडी में। आज हम पढ़ेंगे अधिगम। अधिगम को लर्निंग या सीखना बोलते हैं। लर्निंग प्रोसेस कैसे है आज हम सीखेंगे। अधिगम का अर्थ और अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक को जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। मनुष्य में सीखने का क्रम जन्म से मृत्यु तक चलता रहता है। कुछ सीखने के बाद मानव अनुभवों के आधार पर कार्य रूप देने का प्रयास करता है, जिससे उसके व्यवहार में परिवर्तन आता है। व्यवहार में होने वाले इन परिवर्तन को ही सीखना अथवा अधिगम कहते हैं। बच्चों में स्वयं अनुभूति द्वारा भी सीखने की प्रक्रिया होती है। जैसे बालक किसी जलती वस्तु को छूने का प्रयास करता है और छूने के बाद की अनुभूति से वह यह निष्कर्ष निकालता है कि जलती हुई वस्तु को छूना नहीं चाहिए। ओवरऑल कहने का मतलब है कि अधिगम सीखने की प्रक्रिया है। हम अपने लाइफ में कुछ ना कुछ सीखते हैं। जैसे आज है कि हम लोग ये फर्स्ट सेमेस्टर का सीख रहे हैं कि बालकों में कैसे विकास होता है, उनका कैसे मानसिक, शारीरिक और सारे विकास होते हैं। ये आज हम सीख ही रहे हैं ना। वैसे ही हम हर समय, चाहे कोई भी अवस्था हो, चाहे कोई भी एज हो, हम सीखते रहते हैं। और इसमें यही कहा गया है कि मनुष्य में जन्म से लेकर मृत्यु तक अधिगम चलता रहता है। जैसे हम लर्निंग होती रहती है, हम कुछ ना कुछ अनुभव करते हैं, हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। और इसमें है कि अधिगम सदैव एक समान नहीं होते। हम आज कुछ और सीख रहे हैं तो कल कुछ और भी सीखेंगे, नई चीज़ होगी, तो उसमें परिवर्तन होता रहता है। हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता रहता है। चलिए हम अधिगम का परिभाषा देख लेते हैं। वुडवर्थ के अनुसार नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की क्रिया सीखने की प्रक्रिया है। वैसे है क्रो एंड क्रो के अनुसार सीखना आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। आप इन दोनों परिभाषाओं को याद रखिएगा, याद कर लीजिएगा भी, क्योंकि एग्जाम में तो आएगा ही आएगा। इसमें से प्रश्न हमेशा ही पूछता है कि अधिगमन को परिभाषित करिए, या इनमें कौन सा लेखक है जो अपना थ्योरी दिया है। तो आप वुडवर्थ और क्रो को लिख सकते हैं, और एक स्किनर भी है, उनको भी लिख सकते हैं। तीनों लोगों ने अपना थ्योरी दिया है। तो आप इसे हमेशा याद रखिएगा। आप इसका नोट्स बना लीजिएगा, आपको आसानी होगा एग्ज़ाम के टाइम में। वैसे हमारा अधिगमन को प्रभावित करने वाले कारक हैं। पहले अधिगमन को प्रभावित कैसे होता है ये सीखेंगे, फिर उसके कारक कौन कौन से हैं ये समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सीखना शिक्षण द्वारा ही संपन्न होता है, चाहे वह शिक्षण प्रक्रिया सीखने वाले द्वारा अपनाई जाए या अध्यापक द्वारा। शिक्षण का उद्देश्य ही है सिखाना। शिक्षण का अर्थ तभी सार्थक होता है जब कोई इस प्रक्रिया से सीखता है। मनोवैज्ञानिकों ने अधिगमन को प्रभावित करने वाले कारक को भी खोज की है। यह कारक निम्नलिखित है। कहने का मतलब है कि हम लर्निंग प्रोसेस कैसे कर सकते हैं। हम शिक्षण द्वारा कर सकते हैं, टीचिंग द्वारा कर सकते हैं। हमें कोई पढ़ाएगा तभी तो हम कोई चीज़ सीख सकते हैं। जैसे हम आपको ये बता रहे हैं तो आपको ये चीज़ अधिगमन आपको क्लियर हो रहा होगा, तो आप सीख रहे होंगे। हमें किसी और ने सिखाया होगा। ऐसे ही कोई सिखाता है तभी कोई सीखता है। आपको सीखेगा तभी तो कोई सिखाएगा। कहने का मतलब यही है।
वैसे ही हम देखेंगे प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। पहला है हमारा बालक का शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य। जैसे कि शारीरिक और मानसिक रूपों में स्वस्थ बालक सीखने की रुचि लेता है। थकान का प्रभाव कम होने से छात्र जल्दी सीखते हैं। शारीरिक और मानसिक दृष्टि से पिछड़े बच्चे प्रायः पढ़ने लिखने में कमज़ोर होते हैं और वे देर से सीखते हैं। कहने का मतलब कि जो बच्चे स्वस्थ होते हैं उनका विकास भी सही होता है और वो अच्छे से सीखते हैं। आप उन्हें कुछ भी पढ़ाएंगे तो वो जल्दी से सीख लेते हैं। और जो बच्चे कमज़ोर होते हैं उनकी माइंड थोड़ा कमज़ोर होता है, उन्हें कुछ भी सिखाएंगे तो वो समझ नहीं पाते हैं। तो उसमें सबसे ज़्यादा सीखने में ये चीज़ बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। बच्चे ज़्यादा उनका शारीरिक स्वास्थ्य कमज़ोर होगा तो वो ज़्यादा जल्दी थक जाते हैं। उनका वैसे ही हमारा सेकेंड है सीखने की इच्छा। सीखना बहुत कुछ व्यक्ति को इच्छा पर निर्भर करता है। जिस बात को सीखने के लिए बच्चों को प्रबल इच्छा होती है उसे सिखाना उतना ही आसान होता है। उनकी इच्छा के विरुद्ध उन्हें कुछ नहीं सिखाया जा सकता। बच्चे को आप हमेशा ही देखेंगे, अपने आसपास के बच्चे जो भी उनका रुचि होता है, उनकी इच्छा होती है, आप उन्हें बताएंगे तो वो अच्छे से सुनेंगे और आपकी बात भी मानेंगे। और वो जिस चीज़ को नहीं पसंद करते हैं, आप वो चीज़ उनको सिखाएंगे तो वो आपकी बात ही नहीं सुनते हैं, वो सीखेंगे ही नहीं। तो उनकी रुचि बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है सीखने में, लर्निंग प्रोसेस में। प्रेरणा, मोटिवेशन। सीखने के लिए बच्चों को प्रेरित करना अत्यंत आवश्यक होता है। इसलिए समय समय पर बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए, प्रशंसा करना चाहिए और उन्हें प्रतियोगिता में भाग लगाना चाहिए। क्योंकि जितना ही वो किसी खेल वेल में भाग लेते हैं तो वो एक दूसरे से कंपेयर करते हैं खुद को कि वो इतना तेज है तो मैं क्यों नहीं होंगी। इस वजह से उनमें मोटिवेशन डेवलप होता है और वो अपनी सीखने की प्रक्रिया को और आगे बढ़ाते हैं। तो ये प्रभावित करता है लर्निंग प्रोसेस को। वैसे ही हमारा फोर्थ है वातावरण। वातावरण में यह है कि जितना ही शांत वातावरण होता है बच्चों का सीखने का प्रोसेस उतना ही अच्छा होता है। जितने ही ओवरऑल हमने अधिगमन पढ़ लिया और अधिगमन के प्रभावित कारक भी समझे। अधिगमन में हमेशा यह याद रखिएगा कि सीखना जीवन भर चलने वाली सतत प्रक्रिया है और सीखना व्यवहार में परिवर्तन भी है। जो आज कुछ और सीखते हैं, कल कुछ और सीखते हैं। और प्रभावित करने वाले कारक तो आपको याद ही करना होगा। जैसे कि हमने फोर्थ बताए थे, पहला था कि हमारा शारीरिक और मानसिक प्रक्रिया होती है जो बच्चों को प्रभावित करती है सीखने में, और दूसरा था हमारा इच्छा और रुचि। वैसे हमारा तीसरा था मोटिवेशन, प्रेरणा, और चौथा था हमारा वातावरण। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।